हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। वो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली ड्रीम रखते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अच्छी एजेंसी में उनको जॉब मिले, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बम्पर वैकेंसी निकली है। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अंदर साइंटिस्ट बी की 150 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। अगर किसी भी तरह का फ्री काउंसलिंग सेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग द कोर्स, तो वो आप ले सकते हैं सैटरडे को 12 बजे। करना क्या है, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म फिल करके और आप सबमिट कर दीजिए। आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू फॉर द काउंसलिंग सेशन। स्टूडेंट्स, नाउ अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको ज़रूरी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। इसके लिए जेआरएफ अड्डा एक इनिशिएटिव लेके आया है। हर संडे को आप लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया एक फ्री लाइव टेस्ट दिया जा रहा है। ये टेस्ट 1 सितंबर को भी होने वाला है, आने वाली, और ये इसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 8 PM। आपके लिए टेस्ट अवेलेबल रहेगा, तो आप ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अगर आप सीएसआई ने दिसंबर 2024 का करना चाहें तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। आपको यूज करना है CSIR, ये कोड यूज करना है, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू अवर इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की यहाँ पे वेबसाइट मैंने ओपन की है csb.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशंस कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर सबसे ऊपर नोटिफिकेशंस निकले हुए दिख जाएंगे आपको। इसके अंदर साइंटिस्ट बी की पोजीशंस निकली हैं। ये पोजीशंस हम देखते हैं, मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है। दो एडवर्टाइजमेंट निकले हैं, फर्स्ट वाले की हम पहले बात करेंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी प्री कोकून सेक्टर। प्री कोकून सेक्टर के अंदर ये वाली पर्टिकुलर पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही है। पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स जो हैं, दैट विल बी, ओपनिंग डेट है 22 अगस्त 2024 और जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 5 सितंबर 2024। नाउ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मैंडेटरी है, इसके अलावा कोई और तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ जितने भी यहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं सभी को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने रखी है कि सबसे पहले तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट और मांगी है कि इन लोगों का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है। यहाँ पे प्री कोकून सेक्टर में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए जो बेसिस होगा स्कोर का, वो कैंडिडेट जिन्होंने ICAR, AICE, JRF, SRF का एग्जाम दिया है PhD एंट्रेंस के लिए, 2024 वाला जो एग्जामिनेशन है उसके स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कोई अलग से रिटन एग्जामिनेशन ये नहीं ले रहे हैं, इसी एग्जाम का जो स्कोर है जिन बच्चों ने दिया है उसी स्कोर के बेसिस के ऊपर आपका इंटरव्यू कॉल होने वाला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये पूरा पब्लिक नोटिस जो भी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा PDF है वो ऑलरेडी गिवन है। नाउ पे एंड अलाउंसेस, जो साइंटिस्ट बी प्री कोकून सेक्टर की पोस्ट है और आपका पे स्केल रहेगा 56,100 टू 1,77,500 एंड इट्स अ परमानेंट जॉब। नाउ क्वालिफिकेशंस पे एक बार देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने मांगा है मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंसेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये इनका क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट दिया है 35 ईयर्स। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 5 सितंबर 2024। इस दिन तक आपकी एज इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से दे रखा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ICAR, AICE, JRF, SRF, PhD 2024 एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन का जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे ही इंटरव्यू कॉल होने वाला है। ये जो एग्जामिनेशन है कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हुआ था, कोर ग्रुप्स यहाँ पे गिवन है और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन गिवन है। जैसे क्रॉप साइंसेज 1 का जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है दैट इज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसी तरह क्रॉप साइंसेज 2। अलग अलग कोर ग्रुप और उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपकी मास्टर्स डिग्री जो होनी चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी
मेंशन्ड है। सो इसमें से जो भी आप चूज कर रहे हैं फील्ड, उसके अंदर आपका एमएससी होना चाहिए, साथ में आपने आईसीएआर, एआईसीई, जेआरएफ, एसआरएफ का एग्जाम दिया होना चाहिए। सो ये दोनों बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके हो जाते हैं। सो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोर ग्रुप्स, और उसके अंदर आपका मास्टर्स डिग्री किस किस में रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे पूरी तरह मेंशन्ड है। सो आप देख लीजिएगा कौन से फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन के लिए। So now candidates shall be shortlisted on the basis of ICAR, AIC, JRF, SRF, PhD 2024 एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही इंटरव्यू कॉल होगा, और आपको जो ऑनलाइन जो फॉर्म्स फिल करने हैं वो ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ करने हैं। नाउ जो कट ऑफ मार्क्स हैं इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। सो ये जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेंगी कट ऑफ मार्क्स कितने मान रहे हैं। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्टेड वैकेंसी। सो यहाँ अलग अलग जो अभी हमने कोर ग्रुप्स देखे थे, उन कोर ग्रुप्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं। सो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से वाले कोर ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी एमएससी और क्वालिफिकेशन मैच हो जाना चाहिए, तो उन पर्टिकुलर कोर ग्रुप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है, कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज दी हुई हैं। सो कितनी, कौन से ग्रुप के अंदर कितनी वैकेंसीज है, जैसे सेरिकल्चर क्रॉप साइंसेस 2 के अंदर पर्टिकुलरली 43 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। सो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज 122 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। सो अगर आगे चलें तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो इसी बेसिस पे होगा, इस एग्जाम के बेसिस पे होगा। नाउ दे आर सेइंग अगर आपने 2024 के अलावा कोई दूसरा एग्जाम दिया, इससे पुराना कोई अगर इसी एग्जाम का स्कोर है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। इट शुड बी द 2024 एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएआर, एआईसी, जेआरएफ, एसआरएफ फॉर पीएचडी। सो इसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू कॉल हो जाता है, तो उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। नाउ कितना रेशो रखेंगे पोस्ट के अगेंस्ट, कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो भी ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है यही डिसाइड करने वाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमिटी। वो लोग डिसाइड करेंगे किन किन को बुलाया जा रहा है। अगर सेम ही स्कोर 2 बच्चों का रहता है तो सीनियरिटी बेसिस पे यहाँ पे जो है जॉब दी जाएगी। नाउ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन पूरी तरह से यहाँ पे दिया गया है। सो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो विल बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो जो भी रिजर्वेशन है और रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और यहाँ पर पूरी तरह से डिसेबिलिटीज का और पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है। नाउ कैटेगरी वाइज जो पर्टिकुलर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स का है फॉर SC ST, 3 इयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, रिलैक्स बाय 5 इयर्स फॉर PWD अनरिजर्व्ड, 8 इयर्स फॉर PWBD OBC, 10 इयर्स फॉर PWBD SC ST कैंडिडेट्स। सो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी फ्रॉम SC ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इनके अलावा जो और कैटेगरीज हैं उन सब से फीस चार्ज की जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। सो आपका जो लास्ट डेट है दैट विल बी 5 सितंबर 2024, और इसके बाद में जो पर्टिकुलर जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वहाँ पे शो कर रहे हैं वो 5 सितंबर 2024 जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उस दिन तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। ऑलराइट, आपको एक एज प्रूफ भी यहाँ पे लेके जाना होगा जब आप फॉर्म फिल करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं, मांगे गए हैं, वो सब यहाँ पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कमिंग टू हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स विल अप्लाई ओनली ऑनलाइन मोड, और इसके बाद में ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाना है, मैं अभी दिखा दूंगी आपको कि कहाँ पर ये अप्लाई करना है। सो लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट है 5 सितंबर। प्रोसीजर यहाँ पे पूरी तरह दिया हुआ है, ऑनलाइन आपको जो है वो करना है यहाँ पे अपना फॉर्म फिल। इसके बाद में यहाँ एक थोड़ा सा जो डिफरेंट है, जो आजकल जो फॉर्म्स फिल हो रहे हैं उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय डाक इंडिया पोस्ट में जाकर के आपको अपना फीस पे करना है, और इसका जो कॉपी है चालान का कॉपी वो आपको अपलोड करना होगा, और उसके बाद में आपको अपना फिल्ड फॉर्म मिलने वाला है। वो पर्टिकुलर कैटेगरीज जिनके कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है उन्हें तुरंत ही exempted candidates the printed application would be enabled as soon as he completes the step A and B। सो यहाँ पे आपका जैसे ही फॉर्म फिल होता है तो आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर
प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। सो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, पीडीएफ फॉर्म में वो यहाँ पे पूरा दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका। इसके अलावा ICAR 2024 स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड में भी, एडमिट कार्ड की भी जो डिटेल्स है आपका रोल नंबर और कुछ जो और डिटेल्स हैं वो भी आपको भरने होंगे। तो जो ICAR 2024 का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आप साथ लेके बैठिएगा जब आप फॉर्म फिल करें। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो यहाँ पे गिवन है। नाउ फीस एक बार जो दे दी गई है वो वापस से आपको रिटर्न नहीं होगी। और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड नंबर और स्कोर कार्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो दोनों को आप साथ में लेकर के बैठे। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पूरे दे रखे हैं कि किस तरह से आपको फिल करना है, आपका जो परसेंटेज है उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। CGPA अगर फॉर्म में है तो परसेंट में उसको आपको कन्वर्ट करके फिल करना है। सो ये सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं कि किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, तो एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स, 22 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी, 5 सितंबर लास्ट डेट है और फीस का लास्ट डेट है पेमेंट का 6 सितंबर 2024 और इसी दिन आपको ये फीस का जो चालान है वो अपलोड करना होगा। नाउ इसके बाद में इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस यहाँ पे कुछ रखी गई हैं। सो आपको एक श्योरिटी बॉन्ड फिल करना होगा। सो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी है, या तो अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा जॉब करके आप छोड़ना चाहते हैं तो 3 महीने का जो आपका सैलरी है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप 3 महीने से पहले ही छोड़ना चाहते हैं तो 2 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे पे करना होगा फॉर लिविंग द जॉब, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको बेसिकली 1 ईयर का प्रोबेशन है, सो एटलीस्ट 3 साल तक आपको जॉब करना होगा यहाँ पे वंस यू अप्लाई एंड वंस यू ज्वाइन द जॉब। सो 3 साल के बाद में ये फीस एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो ये फीस आपको देनी होगी। प्रोबेशन 1 साल का है। सर्विस बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लीव, LTC, मेडिकल वगैरह, और पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में यहाँ पे पूरे जो भी आपके फॉर्म्स है वो सब के सब दे रखे हैं जो अकॉर्डिंगली आपको फिल करके और भेजने हैं। नाउ बात करते हैं दूसरी वाली पोजीशन की। सो एक और पोजीशन सेंट्रल सिल्क बोर्ड की निकली हुई है। सो ये मैंने उसका पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट खोला हुआ है। ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ स्टार्टिंग में हिंदी में दिया है, थोड़ा आगे चलेंगे तो इंग्लिश के अंदर दे रखा है। 24/8/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वैकेंसीज हैं और पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट बी, पोस्ट कोकून सेक्टर। सो अभी जो हमने डिस्कस की थी वो प्री कोकून सेक्टर की जॉब्स थी और ये साइंटिस्ट बी पोस्ट कोकून सेक्टर की जॉब्स है। सो यहाँ पे जो पे ग्रेड है दैट इज अगेन 56,100 to 1,77,500, काफ़ी अच्छी पे स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है 28। सो कैटेगरी वाइज यहाँ दे रखा है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फीस आपको यहाँ पे जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन है। 24/8 से यह एप्लीकेशन शुरू हो गया है, 26/9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सो दैट इज 7/10। सो नाउ बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आपको फिल करने हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको गेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये जॉब जो है ये जॉब पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, ठीक है। सो एप्लीकेंट शुड अपीयर फॉर IIT गेट 2025 एग्जाम। सो अभी जो IIT रुड़की का एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्ट वाइज आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस। सो इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी पोस्ट कोकून सेक्टर। सो अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको IIT गेट 2025 के एग्जाम में अपीयर होना होगा और इसका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लिए जाएंगे। सो ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको देखनी है। सो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दैट इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पूरे दे रखे हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन गेट 2025 का एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ गेट रिक्रूटमेंट रिस्पॉन्स शुड रीड ऑल इंफॉर्मेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन साइंटिफिक बी फॉर करेक्टली एंटर्ड। सो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है आपका।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। सो ये बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जॉब्स हैं। और नॉट एक्सीडिंग एज जो है आपकी 35 ईयर्स अबव नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगे। सो स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अभी जो गेट 2025 होने वाला है उस एग्जाम के लिए अपेयर होना होगा और उसके बाद में आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड दोबारा से मैं ओपन कर रही हूँ। सो अभी जो 2 एडवर्टाइजमेंट की हमने बात की है उसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है साइंटिस्ट भी पोस्ट कोकून सेक्टर, सो जो बीटेक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये वाला एडवर्टाइजमेंट है। और जो हमने दूसरा पहले जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात किया था दैट वाज प्री कोकून। सो प्री कोकून सेक्टर का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। सो जब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपके पास आज से आप पढ़ लीजिए। सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। CSIR नेट दिसंबर 2024 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे।